कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। ऐसे में आगर मालवा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेशन वार्ड भी तैयार किया है। कोरोना वायरस जिसने देश और दुनिया में पहले तबाही मचाई थी, एक बार फिर हमारे सामने आ गया है। हम आगर मालवा जिले के जिला अस्पताल में मौजूद है, यहाँ देखने के लिए कि कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह की तैयारियां यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं कि एक आइसोलेशन वार्ड यहाँ पर बनाया गया है पूरा। काफी सारे बेड्स यहाँ पर है और हर बेड के ऊपर कुछ न कुछ काफी सारा स्टाफ लगा है, संधारण कर रहा है, मशीनों को अपडेट कर रहा है। मतलब एक तैयारी पूरी है कोरोना से लड़ने के लिए। जब भी कोई अगर पेशेंट आएगा तो उससे कैसे निपटा जाएगा, उसको कैसे इलाज किया जाएगा, उसकी तैयारी दिख रही है यहाँ पर। ऑक्सीजन की जो सप्लाई लाइन है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, मॉनिटर्स जो हैं वो चेक किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर है, ये देखें यहाँ पर देखने में आ रहा है कि हर बेड पर लगभग एक कंसंट्रेटर ऑक्सीजन का है। आवश्यकता पड़ने पर मरीज को जो है ऑक्सीजन सप्लाई दे दी जाए प्रॉपर, आवश्यकता जो होती है। अभी देखा जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों में कई सारे कोरोना पेशेंट सामने आ गए हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर भी इससे अछूता नहीं रहा है, जहां पर कोरोना के मरीज आ चुके हैं। जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुप्ता जी, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिले में किस तरह की तैयारी कोरोना से लड़ने के लिए क्या तैयारियां की है? देखिए, पिछली बार के तरह हम इस बार भी पूर्ण रूप से तैयार हैं। हम अभी जिला अस्पताल में हैं, हमने सर्वे किया था, यहाँ पर हमारे आईसीयू हमने तैयार कर रखा है और 2 बेड हमने जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 10 बेड यहाँ पर तैयार कर चुके हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमारे पास में है, जो कि पूरे जिले में, जिले की बात करें तो जिला अस्पताल में 150 कंसनट्रेटर हैं और उसके विपरीत अगर हम हमारे फील्ड की बात करें तो करीब करीब 150 कंसनट्रेटर वहाँ भी मौजूद है। यहाँ पर देखिए 200 एलपीएम का हमारे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर है और 6000 केवी का भी एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, मतलब प्लांट है। और जो कि जो ऑक्सीजन प्लांट से वो प्रॉपरली अभी सप्लाई सप्लाई कर रहा है और हमने इनसे कनेक्ट कर रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईसीयू लाइन डली हुई है, ये बेड साथ मॉनिटर है, इस तरह की पूरी तैयारी है। ऑक्सीजन की लाइन है अभी यहाँ पर, ये अभी काम करने की स्थिति में है यानी किस तरह का? बिल्कुल पूरी तरह से वर्किंग है, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जिस तरह से कोविड फैल रहा है उसके लिए हमने तैयारी करके इनकी सबकी टेस्टिंग भी करा दी है और हमने एक मॉक ड्रिल भी की है पर जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, और इवन प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी हमने पत्र जारी किए हैं कि वो भी अपने एक बेड तैयार रखें, विपरीत परिस्थिति अगर आती है तो निर्मित होती है। और जो भी यहाँ पर हमने स्टाफ को पदस्थ किया है उनकी भी हम लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग करा चुके हैं। तो आप ये बताइए कि किस तरह की तैयारी, आपको कोई निर्देश मिले हैं, क्या तैयारी आपने की, दवाइयाँ कौन कौन सी उपलब्धता है, थोड़ा खोल के दिखाओ। हाँ, ये कोविड के लिए मतलब अगर कोई नया पेशेंट अगर आ रहा है कोविड पॉजिटिव है तो उसके लिए सारे इमरजेंसी ड्रग्स वगैरह सब अवेलेबल है हमारे पास में। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर वगैरह है, सक्शन मशीन है, सारी ये जो इधर इंजेक्शन वगैरह सारे अवेलेबल है। तो पेशेंट अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास सारी तैयारी पूरी है। आपने ट्रेनिंग में भी हिस्सा लिया था, तो किस तरह के निर्देश मिले थे आपको? दवाइयों का जो आप आवश्यक दवाइयाँ उसको किस तरह से तैयार करके रख रही हैं? ऑलरेडी जैसे इमरजेंसी जो होता है, जैसे पेशेंट आता है हमारे पास, जो हमारी इमरजेंसी दवाई जैसे पेशेंट को लगती है ट्रीटमेंट के थ्रू, उसी हिसाब से मेडिसिन तैयार की गई है। ट्रॉली के अकॉर्डिंग, कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग है। एड्रेनलिन, हाइड्रोपेन वगैरह सारी चीज़ें हमारे पास है। एचकॉट, डेक्सोन है, हाइड्रोकॉर्टिजोन है वगैरह सारी। नेबुलाइज, यदि कोविड पेशेंट आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था है। उसके अलावा उनको भाप नेबुलाइज करवाने के लिए हम लोग के पास भाप की मशीनें हैं और वीडियोकॉट वगैरह अवेलेबल है, जिससे भाप लगाई जा सकती है। तो कोविड संक्रमण फैलाने वाला जो वायरस है उससे निपटने की लगभग पूरी तैयारी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सिम्टम्स किस तरह के अभी सामने आ रहे हैं और क्या प्रिकॉशंस हो सकता है, उसके लिए सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष कुरिल सर से बात करेंगे। सर, क्या सिम्टम्स अभी जो नया वेरिएंट आ रहा है, कौन सा आ रहा है और किस तरह के सिम्टम्स है और क्या उसके प्रिकॉशंस हो सकते हैं? सिम्टम्स तो जैसे पहली बार भी अपने देखा था, ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं है। वही है, सांस लेने में तकलीफ होना, ऑक्सीजन परसेंटेज कम होना और फीवर आना और अपना सर्दी वगैरह, ये चीज़ें, रनिंग नोज, ये जो चीज़ें पहले थी वही सिम्टम्स है। और बस ये है कि प्रिकॉशन रखें, हम लोग थोड़ा सा मास्क का यूज़ करना चालू कर दें। ये मतलब एक सलाह दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से भी। कम से कम हम लोग स्टाफ को तो ये पूरी तरीके से बता चुके हैं। अगर कोई सिम्टम्स सामने आते हैं मरीज को या मरीज के परिजन को, किस तरह से उनको आप सब लोगों तक पहुंचना चाहिए, किस तरह हॉस्पिटल तक आना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए? हॉस्पिटल तक आकर के दिखाएं, हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हैं, 3 MD मेडिसिन डॉक्टर्स हैं, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर्स हैं। तो हमारी तो पूरी टीम तैयार है और डॉक्टर पहले उनको देखेंगे, अगर सिम्टम्स सामने आते हैं फिर उनका टेस्ट होगा और टेस्ट में अगर पॉजिटिव आता है तो उसको उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट चालू होगा।
तो कोरोना के जो चिन्ह हैं उनको बीमारी को दिखाने वाले उससे लेकर और बीमारी से निपटने तक की सारी तैयारियां यहाँ पे जिला अस्पताल आगरमालवा में कर ली गई है। अब बात की जरूरत यह है कि जो मरीज है या उनके परिजन है इस बात का ख्याल रखें कि जब भी कोई ऐसा सारी संकेत सामने आता है जिससे कि कोरोना के संक्रमण के संकेत दिखते हैं तो तुरंत जो है हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से सलाह ले और जो निर्देश स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी होते हैं उनका पालन करें। आगरमालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।